नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मिथुन राशि, मिथुन लग्न की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस अवधि में 5 जुलाई तक 2 परिवर्तन होने वाले हैं जो कि बहुत खास हैं। पहला परिवर्तन तो 29 जून को होगा। आपके राशिपति कुमार ग्रह, जी हाँ दोस्तों, बुध वक्री हो रहे हैं और कर्क राशि में वक्री होने के पश्चात यह वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे, अपनी राशि में आ जाएंगे। ये अच्छी बात है। ये महत्वपूर्ण बात है कि बुध वापस भद्र नामक राजयोग बनाएंगे पूरा 1 महीना। यहाँ पर 7 जुलाई को आ जाने के पश्चात यहाँ पर 5 अगस्त तक रहेंगे। हालांकि 24 जुलाई को मार्गी भी हो जाएंगे यहीं पर मिथुन राशि में। तो ये अच्छी बात है कि भद्र महापुरुष राजयोग आपको फिर से मिलने वाला है। बुध के आगे पीछे जाने से आप लाभान्वित हो ही जाएंगे, परंतु एक सप्ताह 29 जून से लेकर 7 जुलाई तक कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन ना करें। अगर करना भी पड़े तो ध्यान से एग्रीमेंट को पढ़ लें। अपनी वाणी का सदुपयोग करें इस बीच, इस सप्ताह। अदरवाइज बहुत उत्तम स्थिति में आप प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि गुरु वैसे ही उच्च के हो चुके हैं, जो कि शनि को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, जो कि 10th हाउस में है। तो शनि की स्थिति गुरु की दया दृष्टि के कारण, जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से ही कहना पड़ेगा, क्योंकि गुरु उच्च के हैं। तो गुरु की दया दृष्टि ही है मिथुन राशि, मिथुन लग्न के ऊपर, जिसके कारण शनि भी अब आपके सहायक हो जाते हैं। और इसके पश्चात हम बात कर रहे थे इस सप्ताह की, इस अवधि की। 5 तारीख तक से पहले एक और परिवर्तन हो जाएगा। 4 तारीख को शुक्राचार्य दैत्य गुरु, जी हाँ दोस्तों, अभी कर्क राशि में हैं। मैंने पहले ही सिंह राशि में दिखा दिए, जो कि 4 तारीख को यहाँ पर केतु के साथ युति बनाएंगे। इसके प्रभाव को हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं चंद्रमा के गोचर की। क्या कहते हैं सितारे? दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा की जैसी जैसी स्थिति होती है, आपकी सोच मन स्थिति वैसी वैसी होती है, और यह हमारे कार्यों को, हमारे स्वभाव को, हमारी प्लानिंग को बहुत प्रभावित करता है। तो चंद्रमा का गोचर क्या कहता है और ग्रहों की स्थिति किस तरह की है, नक्षत्र क्या कहते हैं, हम जानते इस वीडियो से। और अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। इस अंक में हम कुछ खास अंत में बताने वाले हैं। चंद्रमा दोस्तों 28 तारीख यानी कि कल को नीचगत राशि में होंगे, परंतु छठे भाव में होंगे, बली होंगे। छठे भाव का चंद्रमा वैसे ही बली होता है। किस्मत वाले होते हैं जिनका छठे भाव में चंद्रमा हो। जी हाँ दोस्तों, गौर करिए, 6th हाउस का चंद्रमा, ये विडंबना है। यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि आती, जो कि बुध की राशि है, परंतु चंद्रमा उसका शत्रु होता है, बुध का। आपके लग्नाधिपति का कोई मित्र नहीं होता, परंतु यहाँ पर चंद्रमा स्ट्रोंग होता है। क्यों होता है, इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। अभी बता दें, चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि। ये अच्छी बात है। इस चंद्रमा को और भी बल मिल जाता है, और इसके साथ साथ इस चंद्रमा को मंगल भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, मंगल आज अभी अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो परचांस ये पीछे दिखाएंगे। ये मंगल वृषभ राशि में है और चंद्रमा को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो चंद्रमा का गुरु से प्रभावित होना, मंगल से प्रभावित होना, ये 2 बड़े फैक्टर हैं जो कल का दिन आपके लिए सुखद होता है। क्या हो सकता है? फाइनेंस, पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, उच्च का बृहस्पति चंद्रमा को देखे, और चंद्रमा दोस्तों धन के मालिक हैं। धन का मालिक चंद्रमा
आपकी कुंडली में धन के कारक से दृष्ट है और मंगल 12वें भाव से देखे, 12वां भाव विदेशों का है, 12वां भाव हॉस्पिटल्स का है, सोशल वर्क का है, अध्यात्म का है। मंगल आपकी कुंडली में 11वें भाव के मालिक हैं, तो विदेशों से धन आने के योग भी बन जाते हैं कल के दिन ही। मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो, फार्मा लाइन में है तो लाभ हो, सोशल वर्क करते हैं तो लाभ हो, अध्यात्म के क्षेत्र में तो आपको लाभ ही लाभ। योगा मेडिटेशन करते हैं अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो निश्चित तौर से आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। ये चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पर चांस बर्थ चार्ट की बात करें, 6ठे भाव का चंद्रमा व्यक्ति को करोड़पति बना ही देता है। जी हाँ, ये सूत्र है, याद रख लीजिए। किसी और ग्रह की मैं कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ चंद्रमा 6ठे भाव में होना चाहिए तो वह करोड़पति बन जाता है। एनीवेज 29-30 तारीख की बात करें तो दोस्तों, ये हालांकि 28 तारीख बैंक्स वगैरह बंद होते हैं तो ऋण को लेकर आप चर्चा कर सकते हैं। ऋण को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी है तो 29-30 तारीख को बैंकों से मदद आपको मिल सकती है, क्योंकि चंद्रमा दोस्तों गुरु से राशि परिवर्तन में होगा। गुरु चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा गुरु की राशि में, ये बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है। मंगल से भी दृष्ट होगा, शनि से भी दृष्ट होगा। यूं तो ये चंद्रमा देखिए, शनि की दशम दृष्टि 10th एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर और मंगल का अष्टम एस्पेक्ट 8th एस्पेक्ट और गुरु के साथ चंद्रमा का परिवर्तन। तो चंद्रमा आपका मन काफ़ी दिशाओं में सोचेगा, प्लान करेगा, विचार करेगा। अच्छी बात है, पॉजिटिविटी रहेगी मन में, क्योंकि चंद्रमा बहुत बली है, गुरु से संबंध है, गुरु से राशि परिवर्तन है। वैसे भी सप्तम भाव में केंद्र में चंद्रमा स्थित है राशि से, तो कमाल की स्थिति, आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी अगर आप व्यापार कर रहे हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी डेली इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखद रहने वाला है। गुरु चंद्रमा का संबंध, चंद्रमा सेकंड लॉर्ड गुरु सप्तमेश, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, स्पाउस के पास धन आने के योग बनते हैं, पार्टनरशिप से लाभ होता है, भागीदारी से लाभ होता है। और अगर आप विदेशों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, एमएनसीज में कामकाज कर रहे हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। कोर्ट कचहरी में, अदालती मसलों में आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है, आपकी जीत की संभावनाएं बनी रहेंगी। और शनि के प्रभाव के कारण, शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, टिम्बर, लेदर इत्यादि का मैन्युफैक्चरिंग का कोई इंडस्ट्री रन करते हैं, तो आपके लिए 29-30 तारीख कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आएगी, कोई राहत भरा समाचार मिल सकता है, क्योंकि गुरु बुध के साथ हैं। जी हाँ दोस्तों, 29-30 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने से बुध बली हो जाते हैं तो आपका लग्नेश कुछ समय के लिए चेष्टा बल बढ़ जाएगा, तो बली होने के कारण गुरु को भी प्रभावित करेगा। कहने का मतलब आपके सुखों में वृद्धि के योग बनते हैं 29-30 तारीख को। और 30 तारीख दोस्तों ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हो चंद्रमा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही है चंद्रमा, और ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र दोस्तों बुध और गुरु के साथ में है, द्वितीय भाव में है। शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र आपके पंचम स्थान के मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए समय अति उत्तम रहेगा। 30 तारीख अचानक से विंडफॉल के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से अद्भुत लाभ के योग। 30 तारीख याद रखिए, अगर आप वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का काम करते हैं, या लॉटरी इत्यादि परचेज करने का मन करता है आपके लिए, 30 तारीख बहुत बेहतर है। विंडफॉल होगा, अचानक से होगा। शुक्र का संबंध इस चंद्रमा के साथ बहुत लोगों को, मिथुन राशि, मिथुन लगन के लोगों को अचानक से बहुत लाभ होने वाला है। ये मंगलवार का दिन होगा। याद रहे, हनुमान जी की आपके ऊपर पूरी अनुकंपा रहेगी, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है। चंद्र मंगल योग भी बना हुआ है। मंगल आपकी कुंडली में लाभ स्थान के मालिक हैं। तो कुल मिलाकर 29-30 तारीख लाभकारी है।
दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। और चंद्र मंगल ये चंद्रमा और गुरु के परिवर्तन के कारण आपका समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा दुबदबा बना रहेगा। कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते तो दिन बहुत अच्छा है। बात करते हैं दोस्तों, मकर राशि में चंद्रमा 1:31 दोपहर बाद पहुंच जाएगा और 2 और 3 तारीख यहाँ पर रहेगा। अष्टम भाव होगा, परंतु गुरु से दृष्ट होगा, शुक्र से दृष्ट होगा, बुध से दृष्ट होगा। ये तीनों ग्रह शुभ ग्रह हैं और चंद्रमा को देखेंगे अष्टम भाव के ऊपर 4 शुभ ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा समेत, जो कि धन के कुटुंब के मालिक हैं। दोस्तों, अचानक से लाभ के योग और बहुत बड़े लाभ के योग हैं। गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, आपके चिंताओं का हरण होता है, चिंताओं से मुक्ति मिलती है, परेशानियों से का अंत होता है। ये 2.5 दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप अच्छे वक्ता पर वक्ता रहेंगे, स्पीच से धन काफ़ी कमाने वाले हैं, रिसर्च कर रहे हैं, किसी गोपनीय कार्य में लगे हुए हैं या खदानों में कामकाज करते हैं, टनल्स में या इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं या 2 नंबर के कार्य। जी हाँ दोस्तों, कहना पड़ेगा, अगर आप रिश्वत के कामकाज में संलिप्त है, अंडरग्राउंड होकर जो काम किए जाते हैं, जो अंधेरे में काम किए जाते हैं, कहें तो जो दुनिया को नज़र नहीं आते, इस तरह के कुछ कार्य, पताल का भाव है अष्टम भाव, उसमें सफलता मिलेगी आपको। 2 और 3 तारीख आपके लिए खास है। 1 तारीख दोपहर बाद से आपका पैसे का मीटर बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा और लाखों करोड़ों, मैंने देखा इस तरह के गोचर में लोग कमाते हैं। इस तरह के गोचर में लोग करोड़ों अरबोंपति बनते देखे गए हैं। जब चंद्रमा के ऊपर गुरु का, बुध का, शुक्र का प्रभाव हो, ये सालों बाद योग बन रहा है। इस योग के ऊपर मुझे अलग से हालांकि वीडियो बनानी चाहिए थी, परंतु चलिए इस राशिफल के जरिए, साप्ताहिक राशिफल के ही जरिए टिप्पणी किए दे रहा हूँ। ध्यान रखिए, 1, 2, 3 तारीख जिंदगी के दुखों को 1, 2, 3 कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं रहेंगे। 9, 2, 11 बल्कि कहा जाता है, 9, 2, 11 हो जाएंगे दुख। तो धन की स्थिति बेहतर होगी। कोई आपका शत्रु आपके रास्ते से स्वतः ही हट जाएगा। जैसा कि मैं अक्सर बताया करता हूँ, अष्टम भाव के ऊपर शुभ प्रभाव हो तो कुछ बड़ी अचीवमेंट, कोई वसीयत का पैसा, कोई लिगेसी से लाभ, कहीं ना कहीं भूला भटका पैसा आपको मिल सकता है, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती, जहाँ पर आप हार चुके होते हैं। और ऐसा कार्य अगर आप करते हैं, कोई गोपनीय कार्य, रिसर्च कर रहे हैं दुनिया से अलग थलग अपने कामकाज में, इवन पराविद्याओं से आपको सेटिस्फेक्शन, पराविद्याओं में भी कमाल कर सकते हैं। आपका स्टेटस, आपका कद बढ़ने वाला है। गुरु बुध शुक्र 4 तारीख तक इकट्ठे होंगे। 4 तारीख को शुक्र जैसा कि तृतीय भाव में आ जाएंगे, गुरु बुध साथ ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर अष्टम भाव में ये स्थिति होगी चंद्रमा की। आप कहेंगे चंद्रमा तो कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, परंतु गुरु से दृष्ट ना होता तो होता। इसलिए कोई अष्टम चंद्रमा का आपको दोष नहीं लगेगा। फिर भी अगर मन में भय आता है तो आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। किसी को बिना मांगे एडवाइस मत दें। डू नॉट सुजेस्ट एनीबॉडी, इवन बिना मांगे किसी की उसमें मत पड़े। तो दोस्तों 4-5 तारीख की बात करें, राहु के साथ चंद्रमा, दोस्तों भाग्यस्थान का चंद्रमा शुक्र से दृष्ट होगा। 4 तारीख को शुक्र केतु के साथ हम मिलेंगे 4 जुलाई को। तो चंद्र और केतु देखिए दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए 4-5 तारीख अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ होता है क्योंकि शुक्र पंचमेश हैं। राहु कहीं ना कहीं आपके मन को प्रभावित करेंगे और कई दिशाओं में मन भटकेगा।
अपने मन को एकाग्र रखें, अफवाहों के ऊपर ध्यान ना दें। लव लाइफ को लेकर किसी तरह का कोई आपको संदेशा मिलता है, अगर वह आपके हिसाब से नहीं मिलता तो चिंतित मत हो जाएं, लव लाइफ आपका बेहतर ही रहेगा। कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए आपको लग सकता है कि स्थितियां प्रतिकूल हैं, परंतु वह छलावा होगा, क्योंकि राहु छलावा है। तो राहु के छलावे में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि चंद्रमा तो 9th हाउस में भी बली होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। और चंद्रमा जिस राशि में है, शनि की राशि में है, शनि केंद्र में है, स्ट्रोंग है, इसलिए चंद्रमा को बल तो मिल ही जाता है शनि की स्थिति के कारण भी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। हालांकि शनि चंद्रमा का मित्र नहीं है, परंतु केंद्र में शनि स्थित है, इसलिए चंद्रमा कमज़ोर नहीं है। ग्रहण दोष को अगर दूर करना भी चाहते हैं आप, हालांकि शुक्र की दृष्टि के कारण ग्रहण दोष खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट नगण्य हो जाता है, फिर भी राहु के बीज मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं 4 तारीख को खासकर। जी हाँ दोस्तों, 4 तारीख को और 5 तारीख को तो पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में होगा चंद्रमा। ये कमाल की स्थिति हो जाती है। पूर्वा भद्रापद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। गुरु आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में उच्च के हैं, कैरियर के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं। तो कैरियर में कोई ना कोई सुखद घटना हो सकती है। कामकाज को लेकर आप आपकी स्थिति अच्छी रहेगी कहें तो कार्यस्थल पर। और सप्तम भाव का भी मालिक है गुरु, तो दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। हालांकि पूरा समय, ये पूरा सप्ताह आपका मैरिज लाइफ तो बहुत उत्तम रहेगा। खासकर गुरु चंद्र की ये जो आपस में परिवर्तन है 29-30 तारीख को, लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बेहतर है। और सिंगल्स की शादी के योग भी बनते हैं 29-30 तारीख को, या मैरिज के प्रपोजल्स कहें तो आ सकते हैं। कुल मिलाकर विदेशों में आपको सफलता मिलने के योग, विदेशाटन के योग बनते हैं, तीर्थाटन के योग बनते हैं। 4-5 तारीख को लव लाइफ बेहतर रहेगा। शेयर स्टॉक मार्केट में आपको सफलता मिल जाती है। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स, रुपयों की बात करें। लक्की नंबर हम अक्सर बताते आए हैं, जो पहली बार आए हैं उनके लिए फिर से रिपीट कर दें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, नहीं तो आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते नहीं हैं। और आप अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि मिथुन राशि की वीडियोस आजकल कम आ रही हैं। जी नहीं, मिथुन राशि की वीडियोस हम अक्सर डालते हैं। तो एनीवेज, आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों, गौर करिए। लक्की नंबर आपके लिए बनता है 3, 12, 21। लक्की कलर बनता है आपके लिए स्काई ब्लू। और जेमस्टोन्स की बात करें, आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, बुध का स्टोन है, इसे जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपको ज़मीन जायदाद का सुख मिलता है, वाहन का सुख मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, स्पीच के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपके बेहतर होते हैं और इसको तो धारण कर ही लेना चाहिए। आजकल के जीवन में दोस्तों, जो कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर लेता है वही तो कामयाब होता है। तो स्पीच आपकी निश्चित तौर से कामयाब करने वाली होगी, आपको पन्ना धारण कर लेना चाहिए। परंतु अगर आपका बुध 9th हाउस में है या 12th हाउस में है तो पन्ना धारण ना करें। ये गुरु के भाव कालपुरुष की कुंडली में होते हैं, इसलिए आपको एमराल्ड धारण करने के बजाय हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। विष्णु भगवान का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और हो सके तो मछलियों को आटे की गोलियां राम राम कहकर बनाएं। 108 गोलियां बुधवार के दिन किसी दरिया में डाल दिया करें, तो देखिए कमाल होता है। बुध आपका डेफिनेटली
एकदम से परफेक्ट हो जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को 4 चांद लगाता है, बौद्धिक बल अच्छा होता है, आप सुखी महसूस करते हैं क्योंकि चतुर्थेश है, बुध सुख का मालिक है। और मकान को लेकर, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद है, उसमें भी आपकी जीत सुनिश्चित करता है अगर आप ये उपाय करते हैं या पन्ना धारण करते हैं, एज द केस में भी। दूसरा स्टोन बनता है ओपेल, शुक्र के लिए धारण किया जाता है, अमेरिकन डायमंड इत्यादि। डायमंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वह भी धारण किया जा सकता है शुक्र के लिए। अगर आपका लव लाइफ अच्छा नहीं है या संतान सुख नहीं है या हायर स्टडीज़ में कोई दिक्कत तो होती है तो ये स्टोन धारण किया जाता है। अगर शुक्र, शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि के साथ है, इन चारों ग्रहों में से किसी एक या दो के साथ है तो ये स्टोन भूलकर भी धारण ना करें, ना डायमंड ना ओपेल इत्यादि। तो शुक्रवार के दिन हरी सब्जियों का शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि का दान करें और कनकधारा स्तोत्र का जाप किया करें। इसके अलावा आपके लिए बनता है, कोई स्टोन नहीं बनता वास्तव में। नीलम भूल कर धारण ना करें क्योंकि शनि आपकी कुंडली में अष्टमेश भी हैं, हालांकि भाग्यस्थान के मालिक हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर इसे एडवाइस कर देते हैं परंतु रिस्क स्टोन है, इसलिए अष्टम होने का दोष कहीं ना कहीं शनि को लग ही जाता है। और ना ही आपको पुखराज धारण करना चाहिए क्योंकि ये गुरु का स्टोन है। गुरु आपकी कुंडली में मार्केश हैं, सप्तम भाव मार का भाव होता है। ना ही कोई पर्ल धारण करें, सुच्चा मोती भी धारण ना करें क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक है चंद्रमा, तो ये भी मार का भाव होता है। फिर भी कोई अगर स्पेशल स्टोन धारण करना है तो एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर लें। आज दोस्तों इतना ही। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।